गलत गलत सजा सुना बेटे जज साहब। इस चलती फिरती लाश में उम्मीद की सांसें फूंक दी आपने। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और गौतमी की सन 1993 में फिल्म आई थी आदमी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती से पहले कौन एक्टर को कास्ट करने के लिए चुना गया था? दिल तेरे नाम से धड़कता है। आदमी फिल्म में जो एक्टर आने वाले थे उस एक्टर का क्या था नाम? और इस फिल्म में दो कुत्ते से लड़ने वाले सीन को करने से मिथुन चक्रवर्ती क्यों कर रहा था इनका? धक 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 दिल मेरा करने लगा। दिल में आदमी फिल्म के हम जानेंगे बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन के बारे में और बहुत कुछ। दिल से मिला ले दिल को जानी, 2-4 दिन की। आदमी फिल्म की जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आदमी 1 अक्टूबर सन 1993 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जहां इसके लगभग एक सप्ताह पहले रिलीज हुई संजय दत्त और श्रीदेवी की फिल्म गुमराह भी बहुत सारे सिनेमा घरों में चल रही थी। और आदमी के रिलीज होने के लगभग एक सप्ताह बाद पहचान और सैनिक जैसी फिल्में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी लिखी थी सलीम और अरशद खान ने मिलकर, और इसको डायरेक्ट किया था अरशद खान ने, जो बतौर डायरेक्टर अरशद खान की डेब्यू फिल्म थी जिसको बेहतरीन तरीके से बनाया था। हालांकि फिल्म आदमी के बाद भी अरशद खान ने आगे चलकर और भी बहुत सारी फिल्में बनाई, लेकिन कोई फिल्में उतनी सफल नहीं हो पाई। उनकी इन फिल्मों में अपने दम पर दादागिरी, जाने जिगर और ट्रम्प कार्ड जैसी फिल्में शामिल रहीं। उनके द्वारा बनाई गई इन सारी ही फिल्मों को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। फिल्म आदमी में हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, गौतमी, हरीश कुमार, अजीत खान, परेश रावल, रजा मुराद और विकास आनंद। इसके अलावा कई और विलेन गुलशन ग्रोवर, दिलीप ताहिल, मैक मोहन और महावीर शाह भी हमें सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। इसके म्यूजिक एल्बम को कंपोज किया था जतिन ललित की जोड़ी ने, और इसमें 6 गाने रखे गए थे। इसके सारे ही गाने बहुत ही सुकून पहुंचाने वाले और दिल को छू लेने वाले थे। ये बेहतरीन गाने थे दिल तेरे नाम से दिल धड़कता है, जान से बढ़कर मैं आशिक हूँ, धक धक दिल मेरा करने लगा, ढेंगोरा ढेंगोरा और आई वन लव फॉर यू 3। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपर हिट रहा था। उस समय ऑडियो दुकानों पर इसकी ऑडियो कैसेट खरीदने के लिए या फिल्म के गाने भरवाने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती थीं। इन गानों में आज भी वो फ्रेशनेस और वो जादू है कि इन गानों को आज भी आप सुनेंगे तो कुछ पल के लिए उसी दौर में चले जाएंगे। और इन बेहतरीन गानों में आवाजें थी कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, जॉली मुखर्जी, मोहम्मद अजीज और उदित्य नारायण की। जरा एक नजर डालते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपया, और उस समय इंडिया में लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपया का कलेक्शन किया था, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ रुपया का कलेक्शन किया था। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये 1993 की एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी, और सन 1993 की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में ये 17वें नंबर पर रही थी। उस साल की जो टॉप फिल्म थी आंखें, खलनायक, डर, बाजीगर और तिरंगा। उस साल मिथुंदा की टोटल 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से उस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे उनकी फिल्म दलाल ने। और उस साल मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आदमी और फूल और अंगार जैसी फिल्मों के अलावा फिल्म थी तड़ीपार, परदेशी, मेहरबान, कृष्ण अवतार, शतरंज, जीवन की शतरंज और युगांधर जैसी फिल्में रिलीज हुई थी। आदमी एक ऐसी फिल्म थी जो कि मिथुंदा के गांव देहात की फैंस के अलावा और भी बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी।
और इसमें विजय श्रीवास्तव के हंसते खेलते परिवार को कैसे तिरकाल बर्बाद करता है, ये सारी चीजें लोगों के दिलों को छू गई थी। बतौर विलेन में हमें जाने माने एक्टर अजीत नजर आए थे और ये मिथुन चक्रवर्ती और अजीत की जोड़ी पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई जिसमें हमें अजीत की बहुत ही यूनिक स्टाइल में उनकी बहुत ही दमदार डायलॉग सुनने के लिए मिले थे। डायरेक्टर अरशद खान की ये कहानी थी और पहले इसमें मैन हीरो के तौर पर मिथुन दा की जगह पर संजय दत्त को साइन करने के बारे में प्लान किया जा रहा था, लेकिन उस समय संजय दत्त की डेट्स की प्रॉब्लम के चलते वो इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में मिथुन दा को इसमें साइन किया गया। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और फिल्म आदमी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल उस समय अगर संजय दत्त यह फिल्म साइन कर लेते तो ये फिल्म बीच में ही बंद करनी पड़ती, क्योंकि मार्च 1993 में जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इस संजय दत्त का नाम भी सामने आ रहा था, जिसकी वजह से उस समय संजय दत्त का कई बार जेल आना जाना लगा रहता था। और अगर उस समय संजय दत्त ने फिल्म आदमी को साइन कर लिया होता तो वो आधी फिल्म तो कंप्लीट कर लेते, लेकिन आधी फिल्म बीच में ही बंद हो जाती। तो उस समय ये अच्छा हुआ कि इसमें मिथुन दा ने काम किया और ये फिल्म अपने तय समय पर रिलीज हो पाई। फिल्म आदमी के क्लाइमेक्स में हमें मिथुन दा के काफी वायलेंट एक्शन सीन देखने के लिए मिलते हैं, जहां वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाते हैं और वहां पर इसको जलाकर पूरा खाक कर देते हैं। यहां पर इस क्लाइमेक्स सीन में डायरेक्टर अरशद खान ने एक और सीन रखा था, जहां पर मिथुन चक्रवर्ती हमें कुत्तों से लड़ते हुए भी नजर आते हैं, जहां मिथुन दा को इस सीन में कुत्तों से लड़ते हुए दिखाया जाना था और एक कुत्ते को गोली भी मानी थी। यहाँ पर मिथुन दा को एक कुत्ते को गोली मारने और दो कुत्तों से लड़ने वाले सीन के बारे में जब बताया गया तो मिथुन दा को अंदर से अच्छा नहीं लगा और उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि क्या ये सीन चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर अरशद खान ने उनसे कहा कि ये सीन काफी इम्पोर्टेंट है और ये क्लाइमेक्स को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाएगा। और बाद में भारी मन से मिथुन दा ने कुत्तों के साथ में सीन को फिल्माया। दरअसल मिथुन दा के बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि वह कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मिथुन दा का कुत्तों के लिए प्यार इतना ज्यादा है कि आपने नॉर्मल आदमी को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 कुत्ते पाले हुए देखा होगा, लेकिन मिथुन दा जब ऊटी जाकर शिफ्ट हो गए थे तब उस समय उन्होंने लगभग 68 कुत्ते पाले थे। ये सारे के सारे कुत्ते अलग अलग प्रजातियों के थे, जहां पर उनके होटल में रहने के लिए एसी रूम की भी व्यवस्था थी और वहां पर इन 68 कुत्तों के खेलने और खाने की पूरी व्यवस्था मिथुन दा करते थे। बाद में मिथुन दा सन 2005 के आसपास जब मुंबई आ गए तब उनके पास लगभग 38 कुत्ते बचे थे और यहाँ भी मिथुन दा के इन सारे कुत्तों के लिए बिल्कुल पूरी व्यवस्था थी और इनको मिथुन दा की 4 पैरों वाली आर्मी बोला जाता था, जिन कुत्तों को दिन में तो बिल्कुल ही कमरे में रखा जाता था, लेकिन रात में उन्हें पूरा खुला छोड़ दिया जाता था। हालांकि इन कुत्तों की संख्या अब और ज्यादा कम हो गई है, लेकिन अभी भी उनके पास में लगभग 15 कुत्ते हैं। फिल्म आदमी की शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इसके ज्यादातर सीन मुंबई में फिल्म सिटी में और महाबलेश्वर में फिल्माए गए हैं। जैसे फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना ही होगा, गाने थी आई वन लव फॉर यू 3, जहां मिथुन दा सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर अपने हाथ में बहुत सारे बड़े बैलून्स लाते हैं और वहां पर इस गाने के ऊपर हमें मिथुन दा, हरीश कुमार और गौतमी डांस करते हुए नजर आते हैं। और पूरे के पूरे गाने को मुंबई के बहुत ही फेमस प्रियदर्शनी पार्क में फिल्माया गया है, जहां एक तरफ समुद्र है, एक तरफ पार्क है और एक साइड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां पर रनिंग और जॉगिंग के लिए ट्रैक बनाए गए हैं और यहां पर स्टेडियम जैसी सीढ़ियां भी बनाई गई है।
जहां से खड़े होकर हमें इसके पीछे मुंबई की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी नजर आती है। तो फिल्म आदमी के इस पूरे गाने को इसी प्रियदर्शनी पार्क के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म का एक और सीन था जहां पर मिथुंदा रोड पर तिरकाल के आदमी का पीछा करते हुए नजर आते हैं और बाद में उसको पकड़कर बीच रोड पर बहुत सारे लोगों के सामने मारते हैं। दरअसल इस सीन को मुंबई के चर्च गेट के पास में फिल्माया गया है। तो फिल्म आदमी में हमें मुंबई के आसपास की ऐसी और भी बहुत सारी लोकेशन देखने के लिए मिलती हैं। फिल्म को अरशद खान ने डायरेक्ट किया था, जो कि एक जाने माने कैरेक्टर यूनिस प्रवेश के बेटे हैं, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल में देखा होगा। लेकिन अरशद खान ने अपनी इस डेब्यू फिल्म में अपने पिता यूनिस प्रवेश को भी एक छोटे से रोल में साइन किया था, जहां वो एक वकील बने हुए नजर आते हैं। और अपनी डेब्यू फिल्म में अपने पिता को डायरेक्ट करना अरशद खान के लिए एक वाकई में बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। फिल्म आदमी में हमें मिथुंदा के पिता बने हुए विकास आनंद नजर आए थे, जिनको तीरकाल यानी कि अजीत मार देते हैं। दरअसल आगे चलकर फिल्म के डायरेक्टर अरशद खान ने विकास आनंद की बेटी से शादी किया है। इसके अलावा फिल्म आदमी कुछ ऐसी रियर फिल्मों में से एक रही जिसमें शक्ति कपूर हमें पॉजिटिव रोल में नजर आए हैं, जो कि उस समय अपनी ज्यादातर फिल्मों में हमें विलेन के तौर पर ही नजर आते थे। लेकिन इसके पहले भी सन 1992 में शक्ति कपूर हमें फिल्म खिलाड़ी में ऐसे ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ चुके थे। सन 1993 में जब फिल्म आदमी का म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया, तब उस समय एक काफी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली है। दरअसल फिल्म आदमी का म्यूजिक एल्बम जतीन और ललित की जोड़ी ने कंपोज किया था और इसकी ऑडियो कैसेट के ऊपर भी केवल और केवल उन्हीं का नाम था। उस समय एक दूसरे म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद का ये कहना था कि उन्होंने फिल्म आदमी के एक गाने को कंपोज किया है, लेकिन इस गाने को कंपोज करने के लिए उनके नाम को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। जिसके बारे में प्रोड्यूसर सलीम अख्तर का ये कहना था कि आनंद मिलिंद ने उनकी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये गाना उनकी फिल्म आदमी के लिए नहीं था। अगर आपको याद होगा, उस समय टी सीरीज भी एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी थी और इसके ऊपर भी बहुत सारी ऑडियो कैसेट्स आती थी। फिल्म आदमी की जो ऑडियो कैसेट आई थी वो भी टी सीरीज पर ही आई थी। दरअसल टी सीरीज म्यूजिक इंडस्ट्री भी फिल्म के प्रोड्यूसर सलीम अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी आता पिक्चर्स की एक ब्रांच थी और सलीम अख्तर जितनी भी फिल्मों को प्रोड्यूस करते थे उन सबका म्यूजिक टी सीरीज पर ही आता था। और आपने शायद फिल्म आदमी का एक गाना जरूर सुना होगा, मैं आशिक हूँ, जिस गाने पर मिथुन और गौतमी हमें स्टेज पर डांस करते हुए नजर आते हैं और बैकग्राउंड में हमें कई जगह पर सलीम अख्तर की ही म्यूजिक कंपनी टी सीरीज का नाम लिखा हुआ नजर आता है। मिथुंदा की सन 1993 में आई फिल्म आदमी और फूल और अंगार में हमें बहुत सारी समानताएं भी देखने के लिए मिली थी। जैसे एक बात तो यह है कि इन दोनों ही फिल्मों में मिथुंदा के किरदार का नाम विजय रखा गया था, जहां फिल्म आदमी में उनके किरदार का नाम विजय श्रीवास्तव था, तो वही फूल और अंगार में उनके किरदार का नाम विजय सक्सेना था। इसके अलावा इन दोनों ही फिल्मों की आधे से ज्यादा स्टार कास्ट भी कॉमन थी, जिनमें से परेश रावल, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, आर जोन और महावीर शाह हमें दोनों ही फिल्मों में नजर आए। फिल्म आदमी में ऐसे कई आइकॉनिक सीन रखे गए थे जिसके बारे में उस समय फिल्म देखने के बाद बहुत सारी चर्चाएं होती थी। जैसे इसके क्लाइमैक्स में एक सीन था जहां पर परेश रावल झंडा फहराने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर फूलों की माला नहीं जूते की माला गिरती है, जिसको मिथुंदा चेंज कर देते हैं। उस समय ये सीन लोगों को काफी पसंद आया था। इसके अलावा फिल्म आदमी के पहले शायद लोगों ने मिथुंदा को इतने वायलेंट एक्शन सीन करते हुए नहीं देखा था, जहां इसके क्लाइमेक्स में मिथुंदा सीधे हाथ और गर्दन काटते हुए नजर आते हैं।
दरअसल फिल्म आदमी में इतने खतरनाक वायलेंट एक्शन सीन इसलिए भी रखे गए थे जो कि यह दिखाए कि मिथुंदा को अंदर से कितना ज्यादा गुस्सा है। इसमें हमें मिथुंदा के साथ में साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस गौतमी भी नजर आई थी और इन दोनों की जोड़ी फिल्म आदमी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन गौतमी मिथुंदा के साथ में इसके पहले फिल्म प्यार हुआ चोरी चोरी में भी काम कर चुकी थी और फिल्म आदमी के बाद उन्होंने मिथुंदा के साथ 2 और फिल्मों में काम किया, जिनमें जनता की अदालत और तीसरा कौन जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म आदमी जैसी पहली फिल्म थी जिसमें मिथुंदा के साथ में हरीश कुमार भी नजर आए थे। आगे चलकर हरीश कुमार मिथुंदा की और भी कई फिल्मों में हमें नजर आए, जिनमें रावण राज, अटरू स्टोरी, शपथ, क्रांति क्षेत्र, भीष्मा और फूल और आग जैसी फिल्में शामिल है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म आदमी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। सन 1993 की मिथुन चक्रवर्ती के फिल्म आदमी को जरूर देखे होंगे। यह फिल्म कैसा लगा था हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।